Good morning, students. Today again we are going to learn chapter 3 computer virus. This is the third and last session of this chapter, and today we will learn about antivirus and steps to control viruses. Our learning objective is the potential sources of virus, measure to control the virus, then antivirus applications, firewall, and steps to ensure safety. Now, let's revise the previous one. What is computer virus? Computer viruses are small software or code that can cause damage to your data and software on a computer. Means कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस क्या एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, और ये किस तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स को, फाइल्स को डैमेज करता है. देन अ वायरस ट्राइज टू टेक कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल. ऑल्सो इट मेक्स कॉपीज ऑफ इटसेल्फ and try to carry harmful tasks written in its program. This process can happen so quickly that the user is not even aware of the presence of a virus in computer. Means कंप्यूटर वायरस क्या करता है? कंप्यूटर वायरस जब फर्स्ट जब चांस उसको मिलता है तो वो हमारे सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश करता है. मतलब वायरस प्रोग्राम ऐसा होता है जो पूरे सिस्टम की वर्किंग प्रोसेस को कंट्रोल करना चाहता है. ये वायरस जब सिस्टम में एंटर होता है तो इतनी स्पीडली मल्टीप्लाई होता है, मतलब इतनी स्पीडली अपनी कॉपीज़ क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है. कई बार क्या होता है कि जो यूज़र्स होते हैं उनको पता ही नहीं चलता है कि उनके सिस्टम में वायरस एंटर हो गया है. ठीक है, क्योंकि इतनी स्पीड में अपनी कॉपीज़ क्रिएट करता है कि जब तक हमें पता चलता है कि हमारा सिस्टम वायरस से अटैक हो चुका है तब तक ये बहुत सारी कॉपीज़ क्रिएट कर लेता है. देन वाई डू पीपल क्रिएट कंप्यूटर वायरस? मतलब कंप्यूटर वायरस क्यों बनते हैं? एनी प्रोग्रामर कैन मेक अ वायरस टू टेक कंट्रोल ऑफ अ कंप्यूटर एंड यूज इट फॉर स्पेसिफिक टास्क. मतलब वायरस कौन बनाता है? वायरस को भी एक प्रोग्रामर ही बनाता है. जैसे प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर बनाता है, एग्जैक्टली वैसे ही एक पर्सन प्रोग्रामर क्या बनाता है? वायरस बनाता है. और ये वायरस क्यों बनाता है? ताकि वो आपके सिस्टम में कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सके. टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक क्रेडिट कार्ड नंबर, पासवर्ड, पर्सनल डिटेल एंड डाटा एक्सेट्रा. और जैसे हैकर्स होते हैं तो हैकर्स क्या करते हैं? हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को चुराते हैं. ठीक है, और वो कैसे चुराते हैं उसको हम साइबर क्राइम बोलते हैं ना. तो वो इंटरनेट के थ्रू या किसी अदर मीडियम के थ्रू वो क्या करते हैं? हमारी पर्सनल डिटेल को, जैसे कि हमारे कार्ड नंबर को, पासवर्ड को, जो हमारे फ़ोन में OTP पिन आता है उसको, डेट ऑफ बर्थ हो गया, हमारे जो पर्सनल आधार कार्ड हो गया, तो ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं? वो लोग स्टील करते हैं, चुरा लेते हैं. तो ये सब करने के लिए क्या बनाया जाता है? वायरस क्रिएट किया जाता है. देन टू टेक मनी, पैसे लेने के लिए. टू प्रोवाइड वन स्किल और फॉर रिवेंज पर्पस. मतलब अगर आप जैसे सपोज किसी पर्सन को, किसी कंपनी को किसी दूसरी कंपनी से क्या करना है? रिवेंज, बदला लेना है. तो भी वो क्या करेगा? वो कोशिश करेगा कि उसके सिस्टम की सारी फाइल्स को वो क्या करे? हैक कर ले और या तो डैमेज करे और उसको बहुत नुकसान हो. तो इसके लिए भी वो क्या बनाता है? वायरस बनाता है. टू डिसेबल अ कंप्यूटर और नेटवर्क. और किसी सिस्टम को अगर नेटवर्क से बाहर निकालना है, ठीक है, जाम कर देना है या उसको नेटवर्क से हटा देना है, तो भी इसके लिए क्या बनता है? वायरस बनता है. Then computer virus usually spread in one of three ways. From removal media like pen drive. Then from downloads of the internet. जब हम इंटरनेट से किसी भी फाइल को, इमेज को, मूवीज़ को, सॉन्ग्स को, किसी भी तरह की चीज़ को डाउनलोड करते हैं, अगर उसके साथ वायरस अटैच है तो वायरस उस फाइल के साथ हमारे सिस्टम में क्या होता है? कॉपी हो जाता है. देन फ्रॉम एनी ईमेल अटैचमेंट. हमें ईमेल मैसेज मिलता है तो कई बार क्या होता है? ईमेल के साथ हिडन वायरस रहता है, छुपा हुआ वायरस रहता है, वो दिखता नहीं है. तो ईमेल के साथ जो अटैचमेंट, सपोज मान लो ईमेल के साथ कोई वर्ड फाइल अटैच्ड है,
अगर मैंने वर्ड फाइल को ओपन किया तो उसके साथ जो वायरस सॉफ्टवेयर है वो भी क्या होगा, मेरे सिस्टम में ओपन हो जाएगा और ऑटोमेटिक सिस्टम में क्या होगा, वो इंस्टॉल्ड हो जाएगा। देन हाउ टू डिटेक्ट अ वायरस, हम कैसे पता करेंगे कि हमारे सिस्टम में वायरस आ चुका है। सम साइंस दैट मे इंडिकेट दैट योर कंप्यूटर इज इन्फेक्टेड इंक्लूडेड योर कंप्यूटर फंक्शन स्लोअर देन नॉर्मल, मतलब जैसे नॉर्मली हमारा सिस्टम वर्क करता है, अगर वायरस एंटर हो गया है तो वो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा और वो स्लो हो जाएगा। योर कंप्यूटर रिस्पॉन्ड स्लोली एंड फ्रीज ऑफन, तो कंप्यूटर बहुत धीरे धीरे काम करेगा और कई बार क्या होगा कि एक ही स्क्रीन रहेगी, वो रुक जाता है, काम करते करते सडनली क्या होता है, वो रुक जाता है। योर कंप्यूटर रीस्टार्ट इटसेल्फ ऑफन, हम लोग कई बार देखते हैं कि हम लैब में काम करते हैं, सिस्टम वर्क कर रहा है और सडनली क्या होता है, वो अपने आप क्या होता है, रीस्टार्ट हो जाता है ना। तो हमने तो नहीं किया, फिर वो रीस्टार्ट कैसे हुआ, वो क्यों हुआ, वायरस के कारण। देन यू सी अनकॉमन एरर मैसेज, कई बार हम काम करते रहते हैं और सडनली कोई मैसेज फ्लैश होता है, तो जो मैसेज हमें दिखता है, अचानक से कोई मैसेज आ जाता है, तो वो मैसेज किसके कारण होता है, वायरस के कारण। एप्लीकेशन वुड नॉट स्टार्ट मीन्स अगर हम कोई प्रोग्राम या कोई ऐप या किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करना चाहते हैं लेकिन वो ओपन नहीं होता, तो वो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वायरस उसको डैमेज कर दिया रहता है। फिर योर एंटीवायरस हैज़ डिसअपेयर्ड एंड फायरवॉल इज डिसेबल, कई बार क्या होता है, हम सिस्टम में सिक्योरिटी के लिए एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, लेकिन अगर एंटीवायरस आउटडेटेड हो गया है या वो काम नहीं कर रहा है तो भी क्या होता है, वायरस हमारे सिस्टम में एंटर कर जाता है। मतलब अगर एंटीवायरस अपडेटेड नहीं है तो जो नए वायरस आते हैं वो उसको वो डिटेक्ट नहीं कर पाता, रिमूव नहीं कर पाता है, तो वो भी एक रीज़न है, उससे पता चलता है कि सिस्टम में क्या हो रहा है, वायरस आ चुका है। Then the next is antivirus. How to protect our system by installing antivirus. Now, what is antivirus software? An antivirus software is a computer program that identify and remove computer viruses and other malicious software like worm, Trojan from an infected computer. तो एंटीवायरस क्या काम करता है, जैसे अगर हम मान लो हमको बहुत तेज़ फीवर हो गया है, कोल्ड एंड कफ हो गया है, तो डॉक्टर्स हमें क्या करते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमें किससे होता है, वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, तो उसको किल करने के लिए डॉक्टर्स हमें क्या देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं। तो एंटीबायोटिक क्या करता है, उन वायरसेस को जाके अंदर किल करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। सिमिलरली वैसे ही एंटीवायरस भी एक सॉफ्टवेयर है जो वायरसेस को डिटेक्ट करता है, मतलब उनको ढूंढता है कौन सा वायरस है, उनको आइडेंटिफाई करता है और उसके बाद सिस्टम से उसको क्या करता है, रिमूव करता है। ऑल्सो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम फर्दर वायरस अटैक, और एंटीवायरस वायरस को रिमूव तो करता है प्लस हमारे सिस्टम को सिक्योरिटी भी देता है ताकि फर्दर कोई नेक्स्ट वायरस हमारे सिस्टम में एंटर ना करे। Then the antivirus software examines each and every file in a computer and examines its content with the virus definition stored in its virus dictionary. मतलब जैसे एंटीवायरस होता है तो उसके पास भी क्या होता है, पूरे वायरसेस की लिस्ट होती है, कौन कौन से वायरस हैं और वो किस तरह से वर्क करते हैं, वो पूरी उनके पास लिस्ट होती है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, हमारे सिस्टम में जितनी भी फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, सबको वन बाय वन सबको चेक करते हैं, और अगर उनको किसी फाइल या फोल्डर में वायरस मिल जाता है तो वो अपनी डिक्शनरी से चेक करते हैं कि ये कौन सा वायरस है और ये कैसे वर्क करता है। A virus dictionary is an inbuilt file belonging to an antivirus software that contain code identified as a virus by the antivirus authors. मतलब जिन प्रोग्रामर्स ने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाया है वो क्या करते हैं, उसमें पूरे वायरसेस की डिटेल्स डाल देते हैं, प्रोग्रामिंग करके डाल देते हैं, ठीक है। तो जब भी सिस्टम में वायरस आता है तो एंटीवायरस क्या करता है, उसको चेक करता है, अगर उसकी डिक्शनरी में वो मिल जाता है तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल सी दिस वन, सपोज दिस इज व्हाट कंप्यूटर सिस्टम, दिस इज आवर कंप्यूटर सिस्टम, द ब्लू वन, एंड डिफरेंट 4 boxes are there, 10251, 10235, 21020, 32010. So these are what, viruses. Suppose a system has been affected by these viruses, then the antivirus software will detect these viruses
If he found catch the virus, then the antivirus software will match these viruses from its dictionary. If the match found, then it will destroy all the viruses. ठीक है, तो सपोज मान लो ये जो ब्लू बॉक्सेस में है ये 4 आपको दिए हुए हैं, ये मान लो ये 4 के आपके वायरस प्रोग्राम्स हैं। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करेगा, चेक करेगा, उसको मिल गया कि ये 4 क्या आपके वायरस है। तो चेक करने के लिए कि किस टाइप के वायरस है वो उसको किससे मैच करेगा, उसकी डिक्शनरी से। जो ग्रीनिश वन है वो एंटीवायरस की डिक्शनरी से मैच करेगा। जब उसको मिल जाता है कि किस तरह का वायरस है तो फिर वो क्या करता है, वायरस फाउंड बताता है और उसको फिर डिस्ट्रॉय करता है। Then the next, the best antivirus software which available in market is Norton antivirus, McAfee antivirus and Kaspersky antivirus. Norton antivirus. The Norton antivirus is a product of Semtech Corporation, founded in 1982. Notation check the following program: boot records, programs at the time you used them, all local hard drives, files downloaded from internet and USB। मतलब ये जो नॉर्टन एंटीवायरस है वो क्या करता है, आपके बूटिंग रिकॉर्ड्स मतलब हार्ड डिस्क में जो बूट सॉफ्टवेयर होता है उसको चेक करता है, प्रोग्राम्स को चेक करता है और जितने भी हार्ड ड्राइव्स होते हैं सबको चेक करता है, फाइल्स को चेक करता है, इवन जो हम USB पेन ड्राइव्स लगाते हैं उसको भी स्कैन करता है। सो नाउ द नेक्स्ट इज फायरवॉल। फायरवॉल मतलब क्या होता है, सपोज हमारे घर के चारों तरफ क्या लगी होती है, वॉल, बाउंड्रीज लगी होती हैं, ठीक है। तो अगर किसी को घर में आना है तो एक मेन गेट से आएगा कि वॉल जंप करके आएगा, मेन गेट से आएगा ना। तो वॉल जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे घर को प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। जो अनऑथराइज्ड है, इलीगल पर्सन है, उसको हमारे घर में आने से रोकते हैं। सिर्फ जो मेन गेट होता है वही अलाउ करता है, जिसको हम जानते पहचानते हैं उन्हीं को हम क्या करते हैं, घर के अंदर आने के लिए परमिशन देते हैं। एग्जैक्टली फायरवॉल भी यही करता है। तो फायरवॉल क्या करता है, जैसे अनऑथराइज्ड और इलीगल्स प्रोग्राम्स है, सॉफ्टवेयर्स है, उनको चेक करता है। अगर वो मैलिशियस हैं, उसमें वायरसेस है, तो वो उसको सिस्टम में एंटर करने से रोक देता है, उसको सिस्टम में एंटर करने नहीं देता है, ठीक है। जैसे सपोज मान लो अगर हम कहीं जाते हैं तो गेट पे एक प्यून खड़ा होता है, वो प्यून चेक करता है, ठीक है। या हम किसी मशीन के अंदर से जाते हैं, है ना, तो मशीन क्या करती है, चेक करती है। अगर उसको डाउट लगता है तो हमको बाहर से ही क्या करते हैं, वो रोक देते हैं, अंदर जाने देते नहीं देते ना। बिल्कुल एग्जैक्टली फायरवॉल भी ऐसे ही वर्क करता है, ठीक है। तो फायरवॉल क्या करता है, अगर वो देखता है कि कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, अगर उसमें कुछ वायरस है, डाउटफुल है, तो वो उसको सिस्टम में एंटर होने नहीं देता। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, उनको भी ये सिस्टम में ओपन होने नहीं देता है। तो इस तरह से फायरवॉल के थ्रू भी हम हमारे सिस्टम को वायरस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड बेसिकली फायरवॉल इज़ यूज्ड इन द internet. Now the next is how to protect your system against virus. To protect your system against viruses, you have to follow these steps. First, install a good antivirus software on your computer. Update antivirus regularly. मतलब अपने सिस्टम में आप एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो और उसे रेगुलरली अपडेट करते जाओ। अपडेट करने से क्या होता है कि जो नए नए वायरसेस बनते हैं उसके बारे में उसको अलर्ट मिलते जाता है। देन बी केयरफुल वाइल डाउनलोडिंग फाइल्स और प्रोग्राम्स फ्रॉम द इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट से कोई फाइल या प्रोग्राम को डाउनलोड कर रहे हैं तो बी केयरफुल दैट इट शुड बी नॉट कंटेन एनी कुकीज़ और वायरसेस। ऑलवेज स्कैन योर फ्लॉपीज़, CDs, फ्लैश ड्राइव लाइक पेन ड्राइव्स बिफोर यूजिंग दैम। मतलब अगर आप सिस्टम में पेन ड्राइव लगाते हैं, CD लगाते हैं तो उसको ओपन करने से पहले स्कैन करना चाहिए। तो स्कैनिंग से क्या होती है कि अगर वायरसेस होती है तो वो डिटेक्ट हो जाता है, हमको अलर्ट मैसेज मिलता है। तो बिफोर ओपनिंग द पेन ड्राइव और CDs और DVDs वी शुड स्कैन। Then do not use a pirated software because pirated software they included viruses with them. Then turn on firewall of your computer operating system. Actually firewall is inbuilt with our operating system. So we should turn on the firewall so that it checks all the outside softwares before installing in our system. Then students, now our chapter is finished. If you are having any query regarding this, then ask me. Thank you. And I am giving you questions of this chapter. Write down in your copy.